हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हिंदी का सिलेबस सेम रहता है चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है तो वो ऊ आपका स्त्रीलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु तालव्य से होता है? किसका होता है? छ का, च छ छ, च छ ज झ य। लुंठित ध्वनि कौन सी है? एग्जाम में आई थी और ये यूपीपीसीएल परीक्षा दो, देखो एक एग्ज़ाम दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में आया, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। और करेक्ट आंसर र, और आपके एग्ज़ाम में भी अभी पूछा जा चुका है। मैंने अभी तक जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराती हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ें आप लोगों को करा दी जाएँ, आपको बेनिफिट भी मिला होगा। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? जो ओष्ठ भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्पप्राण भी हो, अघोष भी हो, वो वर्ण कौन सा है? तो वो है आपका प। प आपका अल्प प्राण है, अघोष वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, ओष्ठ वर्ण है, ऑप्शन ए। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाता है? तो वो युग्मक कहलाता है, ऑप्शन डी। य किस प्रकार की ध्वनि है? तो य किस प्रकार की ध्वनि है? एक तालव्य में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से व कैसा वर्ण है? तो उच्चारण की दृष्टि से व एक दंतोष्ठ आता, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी है और करेक्ट आंसर इज 11, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। ए आई के उच्चारण में डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। ए एन आई, ठीक है। और इसमें जो हम उच्चारण ए आई, ए में आपकी मात्रा नहीं होती, आई में ऊपर मात्रा होती सिंगल, इसमें लगी हुई। तो यहाँ पर ए के आई के उच्चारण में डॉट डॉट की सहायता ली जाती है, किसकी? एक तो कंठ धन तालु की, ऑप्शन बी। अगर डिटेल देखना चाहते हो तो BS नेगी जी का जो हिंदी वाली बुक है उसमें आप लोगों को फैक्ट भी वहाँ पर एक्स्ट्रा बताए गए हैं, तो वहाँ देख सकते हैं। अभी मैं 5 मार्च को आपका एग्जाम है तो उसके लिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर MCQs लगा रही हूँ। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च तालु में आता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो 11 का डी, ई और ई, ई और ई, तो ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं स्वर। और द धन अ धन क धन श धन अ, ये क्या मिलकर बना है? तो ये दक्ष यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि जो ये क और स आया है ना, क्यों आप जानते हैं जो श है वो आपका किससे बनता है? क धन श से मिलकर बना होता है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? वर्ग आपसे पूछा हुआ है, कौन सा वर्ग आता है? 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ट ठ ट ठ ड ढ ढ। तो ट वर्ग जो कि चौथा वर्ग होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत। तो ट आपका किससे बोला? दंत से बोला जाता है, फिर प आता है ओष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह होते हैं, उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी वर्णमाला कहा जाता है, 15 का बी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर है उन ह्रस्व स्वरों की संख्या आपसे पूछी गई है। करेक्ट आंसर इज ह्रस्व स्वर होते हैं 4। अब फटाफट कमेंट करके बताओ कि वो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? 5, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में MCQs में आप लोगों को करा रही। ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि ऋषि आपका ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में आता है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग
तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो आप जानते हैं वो हमारे जो स्वर हैं वो हैं आपके ऑप्शन सी, आहा और अंग और आहा खाली। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रकित ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? और वो है प्लुत स्वर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन आपके 5 वर्गों के जो 5-5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग है तो 25 हो गए। ऑप्शन सी आपका 25 हो जाएगा। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपसे पूछा गया है। ए और ऐ का मैंने कहा था कंठन तालु है। नेक्स्ट है आपका हिंदी शब्दकोश में क के बाद, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? द क के बाद व्यंजन पूछा है तो वो आप लोगों का छ आता है, क्योंकि क धन श से मिलकर बना होता है ना, तो इसीलिए आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। 22 का भी आप ख मत लगा देना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हम कहते हैं किसी, ऑप्शन बी शब्द यहाँ पर आंसर होगा। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? 24 बी सा सुषमा वाला। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण आपसे पूछा है बच्चे। 25 का बी म एक अनुनासिक होता है। निम्न में से कौन सा, जो पंचमाक्षर जिन्हें कहते हैं ना, वो अनुनासिक होते हैं। 5 वर्गों के जो लास्ट के 5वें वर्ण होते हैं उन सभी को 5 वर्ण हैं, उन सभी को हम अनुनासिक पंचमाक्षर। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? 26 का ए ग। ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? 27 का सी दंत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? 28 का सी ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, ग्रीवा ध्वनि ऑप्शन सी। कंठ है, दंतोष्ठ मूर्धा है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य है? छ का। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अयोग हुआ, जो भी कराऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड ही आप लोगों को प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 31। 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन डी। प्रत्येक शब्द की वर्तनी की सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड वर्ण विच्छेद। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या व्यूज़ बढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हम जितना ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ते हैं उतना ज़्यादा और मन करता है कि आप लोगों को और चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो वो आपका द्वित्व या द्वित्व आपने सुना होगा, नहीं है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 35 का ऑप्शन डी सघोष आपका नहीं है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर। 35 का ऑप्शन डी। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? 37 का बी काकल्य। क्या हो जाएगा? काकल्य इज करेक्ट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? 38 वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, छ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? क धन श और क के बाद आता है श। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है?
तो संयुक्त स्वर ओ औ ऑप्शन सी। 4 हमारे संयुक्त स्वर आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, स्वरों को अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो स्वर में आपने पढ़ा होगा कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए, आई, ओ और औ। मूल दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा हुआ आता है। जो हमारे दीर्घ स्वर या जिन्हें संधि स्वर कहा जाता है वो टोटल कितने होते हैं, बताओ मुझे जल्दी से। टोटल दीर्घ, गुरु दीर्घ, जिन्हें दीर्घ कहा जाता है, जिन्हें गुरु या फिर उन्हीं को संधि स्वर कहते हैं, तो वो हैं आपके 7। ठीक है, 7 और 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो 7 और 4 कितने हो गए, जल्दी बताओ। 11। अब इन्हीं 11 में से जो 7 आपके दीर्घ, जिन्हें गुरु, जिन्हें संधि स्वर कहते हैं, इनको भी हमने जो दीर्घ, गुरु या संधि स्वर है, इन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर आपके 3, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर में 4 आ जाते हैं, ए, आई, ओ और औ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो वो कौन सा व्यंजन है या वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से भी बोला जाता है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ धन तालु से कौन सा बोला जाता है। ए और आई सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। ख, छ और ठ, ऑप्शन सी 43। नेक्स्ट, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं, 44 का ए। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो दंतोष्ठ ध्वनि आप लोगों का है व, ऑप्शन बी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, 46 का ए, क, च, प, द। 46 का ए अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है। 47 का सी, आई, ऑप्शन सी 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं कौन सी। निरनुनासिक स्वर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8। 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। र का विवरण है, तो र की विशेषता बतानी है। सो र की विशेषता देखिएगा, र एक वर्तस्य व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है, सघोष वर्ण है, अल्प प्राण है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन, लुंठित जो आपका पहले पूछा गया है, वर्तस्य कौन सा है, इस तरीके से अल्प प्राण कौन सा है, तो इस तरीके से ऑप्शन में दे सकते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है, 51। हाँ, एक काकल्य पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब आपसे लुंठित पूछ सकता है, वर्तस्य पूछ सकता है, तो काकल्य भी पूछ सकता है। 52 य का उच्चारण स्थान, तालु। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन क्या है, महाप्राण है। तो तीनों आपके शासह महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। 53 का डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। 54 बी, केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। सो 55 का डी हो जाएगा, निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक यहाँ पर कहा जाता है। 55 का डी, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। सो वो हैं च, छ, ज, छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है। ऑप्शन सी 58 का त और द के उच्चारण, द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, दंत्य। नेक्स्ट है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, 60। अंतस्थ कौन सा है,
अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, ऑप्शन बी। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है बच्चों? जल्दी से कमेंट करो। अघोष, हालांकि आप मेरे से बड़े हो लेकिन हैबिट में है, सो डोंट माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में महाप्राण कौन सा है? 62, ऑप्शन डी था। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? सो वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 66, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत्य है? ला। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? करेक्ट आंसर है सी, आ। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? 68, कंठ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? अंतस्थ 69। यरलव, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। 70 का बी। सॉरी, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत मुखी स्वर है? सो लास्ट टाइम में आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, आंसर हो जाएगा ई, अवृत मुखी में आता है। 71 का डी। जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 72 का बी। 3, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 73। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 74 का ए, 3। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, व्यंजन। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, लिमिटेड टाइम दूंगी, टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास। अब 5 मार्च को आपका पेपर है खनिज सहायक, फिर 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड, और फॉरेस्ट गार्ड टारगेट करना है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। वीडियो वीपीडियो वालों का भी है भाई, जिनका री एग्जाम हो रहा है वो भी ध्यान देंगे। निम्न में से दीर्घ स्वर है? सो बड़ा ई, बताया था ना। यहाँ ए आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये ए और आई संयुक्त वर्गों की मैंने बांटा था। बड़ा, बड़ी और बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, वो क्या थे आपके दीर्घ स्वर। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वाह। यार अलावा निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? बताओ जल्दी से, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? 80, ऑप्शन सी, ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। घोष वर्ण आपसे पूछा है, सो करेक्ट आंसर इज डी, ज। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ 82 का ए हो जाएगा, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, अपलुत क्या है? स्वर है। 83 का सी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लिपि। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन? ओष्ठ, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? प। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? 88 का 88 का सी, आ हो जाएगा। 88 का सी हो जाएगा, आ। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? 89 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भ। नेक्स्ट है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। लास्ट में कुछ करंट अफेयर
भी आप लोगों को कराऊंगी, मतलब कि मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूँगी, नोट जिसे बनाना होगा वो बना लेगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 91 य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है भाई? 92 ब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? जरा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हाँ, साशा। हाँ, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? सो करेक्ट आंसर इज 94, ऑप्शन ए आपका कंठ तालव, ए और आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। 95 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 96 का डी, ल। नेक्स्ट, अनुस्वार किसका कार्य करता है? 97, अनुस्वार किसका काम करता है? ऑप्शन ए पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? सो पार्श्विक ध्वनि आपकी है ल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? 99, तो वो च आपका दंत्य नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर नहीं आएगा। जीभ के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, ए आई ओ औ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? 102 यार अलावा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 103 स, श, ह। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? आ को। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आ, ह और विसर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपका है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? 107 ई। नेक्स्ट, आई के उच्चारण स्थान का नाम, पहले भी कर चुके हैं 2 बार, कंठ तालु। स का श का उच्चारण स्थान, ऑप्शन डी तालु। ठीक है, तालु। नेक्स्ट आपका है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 110 ज। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर। अघोष वर्ण कौन सा है? श एक अघोष वर्ण है। नेक्स्ट आप लोगों का है व का उच्चारण स्थान, 113 का दंतुष्ट। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? 116 ग। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, तो ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज धन या से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व व्यंजन है, तो व व्यंजन कैसा है? अंतस्थ। नेक्स्ट आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? त्र। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ। किस स्वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ऑप्शन डी छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो वो है ह। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? ध। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन डी घ। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो वो है ए आई ओ और औ। ऑप्शन बी 125। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है।
नेक्स्ट है ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन बी आ। च छ ज झ य का उच्चारण होता है, किससे होता है? सी तालु। शब्द की सबसे छोटी यूनिट इकाई वर्ण है। नेक्स्ट है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाएगा या जाता है? व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए वृष्टि। नेक्स्ट आपका है व धन री धन श धन ट धन ई। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हलन। भाषा की मूल इकाई है ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? 135 वर्ण। श का उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए तालु। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं 137 का। नेक्स्ट आपका है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? 138 वर्णमाला। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष क। नेक्स्ट है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र 140 का बी मात्री री है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है तो क्रम आप ये चीजें देख सकते हैं यहाँ पर देखो मात्री में क्या है, तो ये वाला ऋषि ऋषि और यहाँ पर र है, ये र है और ये र है। निम्न में तालव्य ध्वनि है 141। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। जैसे का धन श है ना। तो नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? नाक से जो उच्चारित होते हैं पंचमाक्षर। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? नहीं है, नहीं है। य अंतस्थ में आता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऊष्म व्यंजन ऑप्शन ए श श ह। नेक्स्ट स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु ऑप्शन। नेक्स्ट है ड ढ ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका ऑप्शन है नासिक के में आता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? 149 ए मूर्धन्य। अर्धस्वर आते हैं तो अर्धस्वर कौन से हैं? 150 का य और व, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? 151 कंठ। क्या है? कंठ है। छ वर्ण किसके संयोग से बना है? 152 तो ये क धन श से ऑप्शन ए। नेक्स्ट श श के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए ऊष्म आता है। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? क अर्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करनी है। ये बोल रहे हैं कि सभी जो विसर्ग हैं वो अघोष होते हैं। नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, निम्न सघोष होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए। नेक्स्ट फ का उच्चारण स्थान 157 बी ओस्ट। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 158 डी। डी क्या है? एक आपका संयुक्त व्यंजन में आता छत्रज्ञ स। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है और करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 159 का। जल्दी से बताओ। ऑप्शन डी हो जाएगा 11 होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। अनुनासिक का संबंध
सो 160 का ऑप्शन है नाक और मुख से। ठीक है, नेक्स्ट कंठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? सो कंठ ध्वनि का उदाहरण पूछा है 161 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सो 161 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा, देखो भाई, स्वरों की कुल संख्या आपसे पूछेगा तो 13 है। ठीक है, और स्वर के कितने भेद हैं अगर आपसे पूछेगा 3 भेद हैं। कितनी मात्राएं हैं? तो 10 मात्राएं आती हैं। जो आपका ई है, बड़ी ई है और इस ऋषि है, ये स्त्रीलिंग वर्ण में आते हैं। आप देखो, व्यंजनों की बात करती हूँ तो अगर टोटल व्यंजन पूछेगा वैसे तो आपके आते हैं भाई मूल संख्या 33, कुल संख्या 39। व्यंजनों में आपके स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ 4 हैं, उसमें आपके 4 हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उसमें 4। फिर इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी 4, फिर द्विगुण आपके आ जाते हैं 2। ये टोटल मिला के 39 होंगे। ठीक है, तो ये भाई आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं आपके करंट अफेयर के हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक आपसे पूछ सकता है। भारत की रैंक है तो ये है आप लोगों की 42। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स इज इश्यूड बाय द यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसमें 55 देशों को शामिल किया गया था और 55 कंट्रीज में से भारत 42वें नंबर पर है। 2023 के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद सेकेंड नंबर यूके, यूनाइटेड किंगडम और फिर थर्ड फ्रांस का है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव विश्व मंच पर क्या कर रहा? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में अगर कहूँ तो यह है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी याद रखनी, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 आपकी जारी हो चुकी है, इसमें 85 नंबर रहा है इंडिया का। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4th नंबर पर है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में 55वें नंबर पर है, 55। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 136 नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात करूंगी अब, 150। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 22 में भारत 40वें नंबर पर है। दूसरा भी हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 जीता है किसने? हरि बालकृष्णन ने जीता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग में क्या है? प्रोफेसर है। और उन्हें ये अवार्ड वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। मार्कोनी अवार्ड की बात करूं तो ये पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। पहली बार 1975 में मार्कोनी अवार्ड दिया गया और ये पुरस्कार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। अब देखो भाई, परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति अवार्ड से नवाजा जा चुका है 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को हाल ही में निलंबित किया है? तो वो निलंबित की है, मेंबरशिप सस्पेंड की है किसकी? रशिया की मेंबरशिप को अभी FATF ने यहाँ पर क्या किया है? सदस्य को सस्पेंड किया है, निलंबित किया है। ठीक है, भारत FATF का सदस्य कब बना? 2010 में बना था और इसके अधिशेषण साल में 3 बार होते हैं। FATF के करंट में अध्यक्ष T राजा कुमार जो कि सिंगापुर में है।
सिंगापुर से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना। FATF का गठन 1989 में पेरिस में हुआ था G7 देशों की बैठक में। एंड ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में ही इसका मुख्यालय भी लोकेटेड है। एक और चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बरिसु कन्नड़ दीम दिमासा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया हाल ही में? सो ध्यान देंगे, न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें CGI हमारे हैं करंट में। इन्होंने न्यूट्रल साइटेशन को यहाँ पर शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को इसकी होती है। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब देखो, कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे संघाई सहयोग के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? 22 में। 28 से 29 जुलाई 2022 में हुई। आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर S जयशंकर ने किया था। इसके अलावा कुछ और फैक्ट, जैसे डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभी कहाँ पहुंची है? तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, आपने ध्यान रखना है। अच्छा, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा, रशिया ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये RR मूवी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया? क्षेत्रीय लैंग्वेज में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी और साथ में करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देंगे, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? हु इज़ नॉट रिलेटेड टू आज़ाद हिंद फौज? INA। ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त। तो इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्य या उससे संबंधित नहीं थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो भाई शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।